झारखंड के वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव पहली बार खूंटी में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जिले की कुछ नगर क्षेत्र की महिलाएं बिजली बिल में गड़बड़ी को लेकर मंत्री से मिली। साथ ही जिले में कृषि से जुड़े कृषक मित्र, विधवा पेंशन और शिक्षा विभाग से जुड़ी कई अवकाश प्राप्त शिक्षिकाएं भी पहुंची। साथ ही महिला शिक्षिकाओं ने कहा कि उनके शिक्षण काल का अर्जित अवकाश का मामला अब भी जिला शिक्षा विभाग की फाइलों में बंद पड़ी है। शिक्षिकाएं शिक्षा विभाग का चक्कर लगाकर थक चुकी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए अब राज्य के वित्त मंत्री से फरियाद करते हुए समाधान चाहती है। झाविमो के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा खूंटी में सड़क पर बढ़ती भीड़, दुर्घटनाएं और लंबित बाईपास सड़क निर्माण, रनिया के एक बैंक पर पूरे प्रखंड वासियों की निर्भरता था पुलिस कर्मियों के लंबित वेतन भुगतान का मामले को लेकर जन सुनवाई में ज्ञापन के माध्यम से रखा। इसे खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जिले में पहली बार जन सुनवाई का कार्यक्रम कांग्रेसियों द्वारा आयोजित किया गया था। जन सुनवाई में 25 आवेदन जिले वासियों द्वारा दिए गए हैं। इन सभी मामलों का समाधान संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। तो मेरा अर्जित अवकाश जितना जल्दी हो सके दिलाने की कृपा करें, इसलिए आए हैं। क्या कहा मंत्री जी ने? जी अभी नहीं मिलेंगे। गैर टीचर हूँ, आरसी बालक मध्य विद्यालय कर्रा से हूँ। अर्जित अवकाश अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए मंत्री से मिलने आई हूँ और मिल चुकी हूँ। क्या कहा मंत्री जी ने? डीएससी को बुलाएंगे और करा देंगे। संत तेरेसा बालिका मध्य विद्यालय तोरपा की रिटायर टीचर हूँ। मेरा रिटायर हुआ 5 महीना हो गया। अर्जित अवकाश नहीं मिला है, इसी समस्या को लेकर आई। आज हम माननीय मंत्री वित्त झारखंड और विश्व सूत्री प्रभारी रामेश्वर उरांव जी से मिलकर हम अपने खूंटी जो जाम से निजात दिलाने के लिए खूंटी बाईपास का सड़क का मांग किए हैं और हम उनके वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मंत्री महोदय से हम आग्रह किए हैं कि लापा बकसपुर कोनका जो रुमुचकेल और लापा के बीच में जो रेलवे का आरओबी है उसके बीच में अगर 3.5 किलोमीटर अगर रोड बनवा दिया जाता तो खूंटी को जाम से मुक्त किया जा सकता है और जनहित में और आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, उसके संबंध में हम माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराए हैं और मांग की है कि 3.5 किलोमीटर रोड आप पथ निर्माण विभाग से बनवा दीजिए और तो खूंटी को जाम से निजात हो जाएगा जब तक बाईपास नहीं बनता है। और साथ ही साथ वित्त मंत्री हैं और रनिया जैसा हमारा सुदूर इलाका है, प्रखंड है, जो 7 पंचायत का प्रखंड है, वहाँ एकमात्र बैंक है। ग्रामीणों को, लोगों को, व्यवसाय को, छात्र छात्राओं को केसीसी लोन चाहे छात्रवृत्ति, इसके लिए बहुत ही परेशानी उठाना पड़ रहा है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री से आग्रह किया हूँ कि आप वित्त विभाग के हैं, वित्त विभाग आपका है, आप एक बैंक खुलवाने के लिए अपने स्तर से प्रयास कीजिए और साथ ही साथ आप एडिशनल डीजीपी रहे हुए हैं कमांड बिहार में। पुलिसकर्मी का जो 20 दिन का आप लोग क्षतिपूर्ति अवकाश काटे हैं उसको पुलिस के हित में, पुलिसकर्मी के हित में आप 20 दिन का क्षतिपूर्ति कटौती को रद्द करवाने के लिए आप कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर पहल कीजिए, यही हम मांग करते हैं। यहाँ है जन सुनवाई में आज जन सुनवाई पार्टी द्वारा हो रही है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मंत्रीगण महीना में 6 डिस्ट्रिक्ट घूमेंगे, जन सुनवाई करेंगे लोगों से के बीच बैठ करके और फिर पार्टी के कुछ लोगों को ले करके पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे। जिन जिन विभाग के पदाधिकारियों का मामला बनता है उनके साथ बैठेंगे और जो समस्याएं उभरी हैं जन सुनवाई के समय में उसका निराकरण कराएंगे। उद्देश्य यही है इस जन सुनवाई कार्यक्रम का। तो आज ये मेरा पहला जन सुनवाई हुआ। मैंने शुरू किया खूंटी जिला से
कल गुमला जाऊंगा, इसी तरह से अन्य जिलों में भी बाद में जाऊंगा। अभी तक 25 शिकायतें मिली हैं, जनता द्वारा दी गई हैं। हम लोग रजिस्टर में नोट किए और फिर जिन्होंने पिटीशन दिया उनको भी रखे हैं। 1 घंटा के बाद हम पदाधिकारियों के साथ हम बैठेंगे। हम लोग, मेरे साथ पार्टी के अध्यक्ष रामकृष्ण जी रहेंगे और साथ देने के लिए ओम प्रकाश मिश्र जी भी रहेंगे। हम लोग रहेंगे और पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे और जो समस्याएं हैं जनता की, जिन 25 लोगों ने दरख्वास्त दिया है विभिन्न समस्याओं के संबंध में, उसका निराकरण का है कि किन किन विषयों पर शिकायतें आई हैं। तो पहला तो शिकायत है पेंशन संबंधी। दो विधवा आई, उन्होंने कहा कि उनको नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो अभी तुरंत हम लोग उसका कार्रवाई करवाएंगे। फिर ज़मीन संबंधी है। ज़मीन के संबंध में ये हुआ कि कोई बाज़ार लगता है, बाज़ार में 3.5 एकड़ ज़मीन हुआ करता था सरकारी, अब 50 डिसमिल या कुछ इसी तरह से बचा हुआ है। तो सीईओ को हम लोग देंगे कि भाई किस तरह से बाज़ार जो है कि आम जन के लिए होता है, आम जन की सुविधा इसमें बढ़ती है खरीद बिक्री में, तो किस कारण से इस ज़मीन का बंदोबस्त किसके नाम से हुआ, उस पर हम लोग जांच कराएंगे। फिर स्कूल के कुछ टीचर मिले हम लोगों से, महिला टीचर थी, पेंशन नहीं मिल रहा उनको, तो हम बुलाए हुए हैं डीएससी को, उनसे चर्चा करेंगे कि कैसे इसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो सकता है। फिर जनवितरण प्रणाली में हुआ कि कुछ एक शिकायत आई कि एक समूह माने महिला मंडल को दुकान दिया गया। अब वो क्या कि महिला सचिव जो थी वो अपने अकेले बैठती है और बाकी को खदेड़ दी सदस्यों को, तो उसका निराकरण निकालेंगे हम लोग। इसी तरह से समस्याएं आई हैं, ये मोटा मोटी मैंने आपको बताया। अन्य समस्याएं भी हैं और कुछ लेबर संबंधी समस्याएं भी हैं, कहीं एक्सीडेंट हुआ है उसका मुआवजा नहीं मिला है, उस संबंधी भी हैं। तो एक कहेंगे शुरुआत बढ़िया है। झारखंड में पहली दफ़ा इस तरह के जन सुनवाई मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। हम फिर आएंगे यहाँ और जैसे सुनवाई करेंगे, और 20 सूत्री का प्रभारी मंत्री भी मैं यहाँ का हूँ, तो आता जाता रहूँगा। लोगों की जो समस्याएं होंगी मैं उनको दूर करने की कोशिश कराऊंगा पदाधिकारियों से। धरती आबा के सोना झारखंड के सपनों को साकार करने 45 दिन में गांव घर तक पहुंची झारखंड सरकार। घर के दरवाजे पर ही गरीब, जरूरतमंदों, वंचितों को मिला उनका हक। जो नहीं पहुंच पाए सरकार तक, सरकार पहुंची उनके घर तक। बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है, तो सोचा क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo Video Consultation 24/7. हेलो डॉक्टर।
फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.